हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में। वही जानकारी आप सभी के लिए मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बना था जिसमें आपको रिवाइज आंसर की के बारे में बताया था, शॉर्ट वीडियो कि हाँ आपकी आंसर की आई है और उसमें क्या क्या उसमें प्रोसेस है। मगर मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए डाला जाएगा जिसमें और अच्छे से आपको बताया जाए। तो ये वही लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के फिर कमेंट आए कि सर हमें पूरी तरह से जानकारी दीजिए कि क्या इसमें हमें करना है, कैसे हमें अपने नंबर देखने हैं और कैसे क्या करना है। तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए बात कर रहे हैं आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की रिवाइज आंसर की। तो आपकी आंसर की आई है, आंसर की आई है क्योंकि आपने जो इसमें आपत्ति डाली थी सभी स्टूडेंट ने, और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पे कि हाँ सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है। तो सभी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत थे उसके आधार पर भर्ती बोर्ड ने उन क्वेश्चन का चयन किया है जो गलत है, और जो गलत है और उनके कैसे अब नंबर स्टूडेंट में डिवाइड किए जाएंगे, कितनों को निरस्त किया गया है और कितनों के नंबर जो ऑप्शन थे वो चेंज किए गए हैं या वही रखे गए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे सभी स्टूडेंट। तो हेड ऑपरेटर की बात करते हैं। हेड ऑपरेटर में जितने भी आपके, पहले ये देख लीजिए, इसमें 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। 3 शिफ्ट में कितने 480 क्वेश्चन थे। उसमें से आपके 23 पर जो है वो आपत्ति भर्ती बोर्ड द्वारा आपत्ति जो डाली गई थी उसमें से 23 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं कि हाँ ये आपत्ति के आधार पर ये 23 क्वेश्चन गलत है। तो इसमें क्या किया गया है, तो इनमें क्या क्या किया गया है ये आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बाकी आप समझ लीजिए। हेड ऑपरेटर में कुल आपत्ति 23 क्वेश्चन इसमें गलत निकले हैं। सभी क्वेश्चन पर आपत्ति थी। 480 क्वेश्चन में 3 शिफ्ट में पेपर किया गया था। 3 शिफ्ट में 480, एक एग्जाम में 160 क्वेश्चन, तो आपके 480 क्वेश्चन हो गए, 23 में गलत हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या किया गया, अब इसमें 2 तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। इनमें से 12 क्वेश्चन तो पूरी तरह निरस्त कर दिए गए हैं कि हाँ उनके क्वेश्चन 2 सही थे या 2 से ज़्यादा सही थे या गलत ही थे, तो इनको तो पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। बाकी जो आपके 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेंज किए गए हैं। मान लीजिए आपके आधार पर किसी क्वेश्चन का आंसर बी है और उसमें सी दे रखा था, तो फिर वो अब बी हुआ है। अब उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं जो सही आंसर थे। तो इस तरह इन्हें जो 23 क्वेश्चन आपत्ति के, जैसे भी हर पोस्ट पर आपत्ति क्वेश्चन है, उन्हें 2 तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये जो 12 क्वेश्चन हैं इनका क्या होगा, जो निरस्त क्वेश्चन है, निरस्त क्वेश्चन कोर्ट के आदेश द्वारा इनका निस्तारण किया जाएगा कि सभी स्टूडेंट को बराबर अंक दिए जाए, या स्टूडेंट को किस आधार पर मतलब कि अंक बांटे जाए, तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कशॉप स्टाफ। वर्कशॉप स्टाफ में भी 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, और इसमें कितने थे आपके 18 क्वेश्चन पर आपत्ति भर्ती बोर्ड द्वारा भी सही ठहराई गई कि 18 क्वेश्चन में गलती थी। 18 क्वेश्चन में से जो आपके 10 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं और 8 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन आपका आंसर चेंज किया गया है। 8 क्वेश्चन का वो आपको मैंने बता दिया। जो निरस्त क्वेश्चन है उनका निस्तारण कोर्ट के द्वारा होगा। कोर्ट का जो आदेश होगा कि सभी स्टूडेंट को समान अंक दिए जाए या जिस भी तरह डिवाइडेशन होगा वो कोर्ट का आदेश होगा। तो ये यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर में 77 जो आपके क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन पर आपत्ति भर्ती बोर्ड द्वारा सही ठहराई गई है। इसमें आपका 16 शिफ्ट में पेपर हुआ, और कितने क्वेश्चन 2560 क्वेश्चन में से आपके 77 क्वेश्चन 2560 क्वेश्चन थे आपके 16 शिफ्ट में, और उनमें से आपके कितने 77 क्वेश्चन पर आपत्ति भर्ती बोर्ड द्वारा मानी गई है, सही ठहराई गई है। अब इसमें 45 क्वेश्चन निरस्त कर दिए गए हैं और 32 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं। तो 45 क्वेश्चन आपके निरस्त किए गए हैं। निरस्त का कोर्ट आदेश करेगा कि कैसे इसके डिवाइडेशन किया जाए,
और जो आपके 32 क्वेश्चन थे उनके आंसर चेंज किए गए हैं। वो आपको जिस भी आप एग्ज़ाम की आंसर की देख रहे होगा उसी PDF में उन क्वेश्चन को दिया गया है कि जिनके आपके आंसर चेंज किए गए हैं। तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो आप देख लीजिए। उसी आधार पर अब आप अपने क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हैं। पहले मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन सही थे, मगर शायद अब आपके कुछ कैंसिल हो गए हो, कुछ के क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए हो, क्या आप तब 120 के 25 हो गए हो या 120 से 115 हो गए हो। तो ये आपको वहाँ से सुनिश्चित करना है अपनी आंसर की देखने के बाद। क्वेश्चन आंसर चेंज, ये आपका निरस्त क्वेश्चन कोर्ट आदेश करेगा कि उनका कैसे निस्तारण करना है, कि सभी को अंक समान देने हैं या इनका डिवाइडेशन कैसे करना है। जो आंसर चेंज हुए हैं, आंसर चेंज में वो आपको PDF में दिए गए हैं क्वेश्चन के, इनके आंसर पहले ये था अब ये रखा गया है। ठीक है, अब बात हो गई आपकी जो क्वेश्चन आंसर की आई है आपकी रिवाइज आंसर की। इसमें आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई अगर बात अभी तक ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के लिए आपके कमेंट आएंगे ही। तो रिजल्ट जो आपका आएगा, रिजल्ट आपका आएगा कब, कोर्ट का आदेश जब हो जाएगा। जो ये निरस्त क्वेश्चन है इनका कुछ सलूशन होगा, इनका सलूशन होने के बाद आपका ये समझ लीजिए जुलाई और अगस्त तक तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। और जुलाई के लास्ट में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं फिर कहूँगा इसमें आपका हेड ऑपरेटर का रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा तीनों का भी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही मेन आपके लिए आज इस वीडियो का मुद्दा था कि जो आपके आंसर की आई है उसे आप समझ लें कि कैसे आपके क्वेश्चन बताए गए हैं, कैसे आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस तरह से आपका डिवाइडेशन किया गया है। साथ ही साथ एक दो और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, री एग्ज़ाम आपका होना है। अब आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली प्रैक्टिस साइट भी आपके डाले जाएंगे, लगभग कल या परसों से वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर जुड़े और रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है। प्रैक्टिस जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड जितनी होगी आप एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है, पहला आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है, इसीलिए इस बार आपका थोड़ा क्वेश्चन का लेवल री एग्ज़ाम में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उसी आधार पर अपनी आप तैयारी में लग रहे। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसी आपको जानकारी चाहिए जो आप फिजिकल से संबंधित हो, नहीं पूछ सकते, तो आप पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल के साथ आप रेगुलर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।